सूत जी शौनकादि ऋषियों से कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण पांडवों को भीष्म पितामह से मिलाकर द्वारिका चले जाते हैं। कुछ समय के बाद उत्तरा के गर्भ से बालक जन्म लेता है, जिसका नाम करण करने के लिए द्वारिका से भगवान को फिर आना पड़ता है। इस पृथ्वी पर यही एक बालक ऐसा है जो भगवान का जन्म से पहले भी दर्शन किया और जन्म के बाद भी दर्शन किया, जिसका नाम भगवान स्वयं परीक्षित रखे। उत्तरा के गर्भ में भी भगवान ने दर्शन दिया और जब गर्भ से बाहर आए तो भगवान दर्शन दिया। इस पृथ्वी पर मात्र यही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भगवान ने जन्म से पहले भी और जन्म के बाद भी दर्शन दिया। भगवान फिर द्वारिका चले गए और वहां पर भगवान कुछ समय राज किए। राज करने के बाद श्रापित होने के कारण यदुवंशियों का आपस में लड़ करके मर जाना, सभी यदुकुल वंश समाप्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण स्वधाम चले गए। अर्जुन रोते हुए हस्तिनापुर आए, माता कुंती को एक खबर बताई। माता कुंती ने रो करके अपने शरीर का त्याग कर दिया। तत्पश्चात सभी पांडव शोक में डूब गए। परीक्षित को राजपाट दे करके युधिष्ठिर परीक्षित को उपदेश करते हैं कि सुनो, आंखों के सामने कभी पाप होते हुए मत देखना। शरणागत शत्रु को क्षमा कर देना। जो दुश्मन अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर ले उसे क्षमा कर देना चाहिए। अतिथि का सदा सत्कार करना। गृहस्थ जीवन में रह करके खूब धन कमाना, जैसा कि पितामह ने कहा था, और धन कमाया हुआ जो उसका 10वां अंश हो उसे दान करना। और स्वयं भद्रिका आश्रम की यात्रा के लिए निकल पड़े। चारों भाइयों का मार्ग में प्राणांत हो गया। द्रौपदी का भी बीच में ही पतन हो गया। सिर्फ युधिष्ठिर स्वर्ग के द्वार तक पहुंचे। सूत जी कहते हैं शौनकादि ऋषियों से कि एक ही में मन को लगाओ, जीवन को कृष्णमय बनाओ, यही जीवन की सार्थकता है। इससे बड़ा कोई स्वरूप नहीं। सूत जी इस प्रकार कहते इस प्रकार राजा परीक्षित राजा बने। समय बीता, विवाह हुआ। पत्नी इरावती के साथ समय व्यतीत करते रहे। समय पश्चात 4 पुत्रों ने जन्म लिया। सबसे बड़े पुत्र का नाम जन्मेजय हुआ। ऐसा शास्त्र कहता है। बच्चों की शिक्षा दीक्षा कराई। सूत जी ने एक दिन विचार किया, राज ठीक ठाक से चल रहा था। मन में विचार हुआ कि बहुत दिनों तक हमने राजपाट का सुख भोग लिया, अब हमें ऊपर जाने की तैयारी करनी है। कथा ही कहती है जैसे अगर हमारा गृहस्थ आश्रम खूब ठीक ठाक चल रहा हो तो ऐसा शास्त्र कहता है 50 वर्ष की उम्र के बाद घर की जिम्मेदारी और काम धाम सब बच्चों के ऊपर छोड़ देना चाहिए। माया किंचित मात्र भी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि 50 वर्ष के बाद अगर आप कुछ करना भी चाहोगे तो होने वाला नहीं हो सकता। कितना भी करना चाहो
जो 30 वर्ष की अवस्था में नौकरी करके धन अर्जित कर सकते हो, वह 50 साल की उम्र में धन अर्जित नहीं हो सकता। तो व्यर्थ की चिंता क्यों करें? 50 साल में 30 साल की बनने की चेष्टा क्यों करें? इसलिए सब घर की जिम्मेदारी धीरे धीरे, अगर बालक बहू अगर समझदार है तो उनके ऊपर सौंपो। और क्या करो? उस दिन से ठान लो कि अब हमें हर महीने, अगर आपका आय इनकम का स्रोत अच्छा है, ठीक है, तो हर महीने सोच लो कि हमें किसी न किसी तीर्थ में जाना है। बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। और अगर इनकम का स्रोत अच्छा नहीं है तो ये विचार करो कि घर पर रह करके अब जैसे हम समय समय से पूजा पाठ कार्य गृहस्थी का करते थे, अब समय समय से हम सिर्फ पूजा पाठ ही करेंगे, भगवान की ही सेवा करेंगे, ठाकुर की ही सेवा करेंगे और किसी की नहीं। महाराज परीक्षित ने भी सोचा और एक दिन रात्रि के समय, राजा को प्रजा की चिंता होती है, रात्रि के समय दिन निकल गए, मेरी प्रजा ठीक है कि नहीं। अंधेरी रात में महाराज परीक्षित शौकवश अपने पूर्वजों के दिए हुए उस मुकुट को, राज मुकुट को धारण किया और एक तलवार लिया और निकल पड़े। मार्ग में जाकर के देखते हैं जंगल में धर्म रूपी बैल और गाय रूपी पृथ्वी एक पेड़ के नीचे आपस में बात कर रहे होते हैं। वहां देखते क्या, जो बैल है, बैल के कितने पांव होते हैं? 4। किंतु धर्म रूपी बैल के 3 पांव खत्म हो चुके थे, सिर्फ एक पांव पर खड़ा था। क्यों? सतयुग में धर्म के 4 पैर थे, सत्य, दान, दया और पवित्रता। किंतु कलयुग में न सत्य है, न पवित्रता है और न दया है। ये 3 चीजें नहीं थी। ये संकेत दे रहा था महाराज परीक्षित को कि अब कलिकाल आने वाला है। एक पैर पर बैल खड़ा और एक काला सा लंबा ठाड़ा एक पुरुष कोड़े लेकर के उस बैल, धर्म रूपी बैल को मार रहा। और वो बैल चोट को सहन कर रहा था। महाराज परीक्षित से देखा नहीं गया और दौड़ करके उसको आगे रोका, कौन हो तुम? और बैल से पूछे, ये तुम्हारे 3 पैर क्यों हैं? 3 पैर कहां है? एक ही पैर है, बाकी पैर कहां गए? धर्म रूपी बैल ने बताया कि अब कलयुग आने वाला है, इसलिए सत्य, दया और पवित्रता, ये 3 पांव खत्म हो गए, अब एक ही पांव है सिर्फ दान का। और ये जो मुझे मार रहा है यही कलयुग है। महाराज परीक्षित ने तलवार लेकर दौड़ा लिया। खबरदार, मेरे होते हुए तेरा प्रवेश मेरे राज्य में नहीं हो सकता। किंतु कलयुग ने कहा, ये विधि का विधान है महाराज, मुझे तो आना ही है। परीक्षित ने कहा, किंतु जब तक मैं हूं तब तक पृथ्वी पर नहीं रहने दूंगा। बहुत याचना करने के बाद कलयुग ने स्थान मांगा कि मुझे पृथ्वी पर कोई स्थान दे दो। द्यूतम पानम स्त्रियम शुना यत्रा धर्मश्च चतुर्विधे। महाराज परीक्षित ने
मेरे जीते जी तुम पृथ्वी पर नहीं रह सकते। बहुत याचना करने के बाद कवि ने कहा मुझे एक कोने में कहीं स्थान दे दो। तो महाराज परीक्षित ने कहा अच्छी जगह तो तुम्हें दे नहीं सकता, जाओ 4 जगहों पर तुम्हारा वास होगा। द्यूतम पानम स्त्रियः सुना यत्रा धर्मस् चतुर्विधि। 4 जगहों पर तुम्हारा वास हो। द्यूत क्रीड़ा, द्यूत क्रीड़ा कहते छल का खेल, कपट का खेल, जैसे जुआ, वहां पर तुम्हारा वास होगा। पर स्त्री गमन जहां होता होगा अर्थात तो वैश्यालय में तुम्हारा वास होगा। प्राणी हिंसा जहां पर होती होगी वहां पर तुम्हारा वास होगा। जहां मद्यपान किया जाता होगा वहां पर तुम्हारा वास होगा। कलयुग ने सोचा महाराज इन्होंने तो सब जगह गलती दे दिया। महाराज परीक्षित से आग्रह किया महाराज कोई एक ऐसी जगह तो दे दो जहां अच्छी हो। बोले तुम मांगो। बोले महाराज स्वर्ण जो है बहुत चमकता है, सुंदर लगता है, एक स्थान मुझे स्वर्ण में दे दो, सोने में। परीक्षित ने विचार किया कि स्वर्ण तो मेरे राज्य की आर्थिक संपत्ति है, अगर मैंने इसको जगह दे दिया वहां तो मेरा सारा अर्थ कलयुग के बस में हो जाएगा। लेकिन चालाकी से परीक्षित ने अपनी चालाकी से कहा कि ठीक है, जहां बेईमानी का धन हो, जहां बेईमानी से छीन करके ला करके सोना रखा गया हो, उस सोने में तुम्हारा वास हो। इतनी बात सुनते ही कलयुग ने एक छलांग लगाई और महाराज परीक्षित के सिर पर जो मुकुट था उस पर जाकर के बैठ गए। बस यही होना था। महाराज परीक्षित की मति बिगड़ गई। जैसे ही सिर पर कलयुग बैठा मति बिगड़ गई। हम लोग कहावत कहते हैं ना कि तुम्हारे सिर पर कलयुग सवार हो गया, इसीलिए मति बिगड़ गई। सूत जी कहते हैं स्वर्गादृश्यों ने सूत जी से प्रश्न कर दिया कि महाराज एक बात तो बताओ, राजा परीक्षित की जो सिर पर मुकुट था सोने का, क्या वो बेईमानी का था? बोले हाँ। बोले कैसे? बोले छल से युद्ध में जीता हुआ वह जरासंध का मुकुट था जो तुम्हारे दादा पर बलराम ने ला करके रखा था, इसलिए वो सवार। मति बिगड़ गई। रात्रि के समय दिशा बदल गई। परीक्षित के चलते चलते बहुत दूर चले गए। प्यास लग गई और वहां जाकर के एक कुटी देखी जो श्रमिक मुनि का आश्रम था। श्रमिक मुनि के आश्रम में जाकर के जल मांगा, किंतु श्रमिक मुनि ध्यान में थे, उनकी बात को अनसुना कर दिया। परीक्षित क्रोध में आकर के एक मरा हुआ सर्प श्रमिक मुनि के गले में लपेट दिया। उनके बालकों ने देखा, गुरुकुल के बालकों ने, वो जाकर के उनके पुत्र से जाकर के बताया, जिनका नाम
श्रृंगी ऋषि से जाकर के कहा कि आप यहां पर हो सरोवर में, और आश्रम में एक राजा आया हुआ है, पिताजी के गले में मारा हुआ सर्प लपेटे। उन्होंने सरोवर से जल लिया और जल लेकर संकल्प किया कि जिस राजा ने ऐसा किया है, मेरे पिताजी का अपमान किया है, वो आज से 7वें दिन उसे तक्षक नामक सर्प उसे डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। वापस आए तो राजा जा चुके थे। सिंह ऋषि ने पिताजी से पूछा, समय मुनि ने बताया कि कोई और नहीं था, वो हम जिसके राज्य में रहते वही राजा ही आए थे, जो राजा परीक्षित थे। बोले हो, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैंने श्राप दे दिया है, बुलाओ उस राजा को बुलाओ। राजा को बुलाए गए और बोले हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ, क्षमा करें हमें राजन। बोले क्या हुआ? बोले हमने आपको 7 दिवसों के भीतर ही आपके मृत्यु आने का श्राप दे दिया। राजा प्रसन्न हो गए, अपने मृत्यु की बात को सुन करके राजा प्रसन्न हो गए। बहुत सुंदर बात, आज तक किसी को पता नहीं, संसार से जो लोग भी जाते हैं लेकिन किसी को ये पता नहीं होता उनकी मृत्यु कब है। मुझे तो मेरी मृत्यु पता लग गई, इसलिए जो मेरे अधूरे कार्यों, सारे अधूरे कार्यों को मैं कर लूं, पूरा कर लूं, ताकि आनंद से मैं वैकुंठ पहुंच जाऊं। आकर के बड़े पुत्र को बताया। परीक्षित ने बड़ा पुत्र क्रोध में आकर के यज्ञ करना शुरू कर दिया। पृथ्वी पर जितने भी नाग हैं, जितने भी नाग वंश के हैं, सर्प हैं, सबको आहुति देने लगे। किंतु राजा परीक्षित ने मना किया, उपाय ढूंढा। ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें उपाय ढूंढना चाहिए कि करें तो क्या करें। सुखदेव जी को पता चला कि हमारे राज्य के राजा को श्राप मिल चुका है। दूर दूर से संत ऋषि महात्मा महाराज परीक्षित से मिलने आते हैं। उसी समय सुखदेव जी पहुंचते हैं। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, आप चिंतित ना हो, 7 दिवसों में आप क्या करना चाहते हैं, आप बताएं। महाराज परीक्षित ने कहा, मैं आपके दर्शन पा करके धन्य हो गया। दर्शन ही बहुत है आपका, किंतु अगर आपने दर्शन दिया तो कोई ना कोई कारण होगा। अतः पृच्छामि संसिद्धि योगिनाम परम गुरु पुरुषस्य यत् कार्य नियमाश्च सर्वथा। अगर आपने आने की कृपा की है तो बस इतना बता दीजिए प्रभु कि जल्दी मरने वालों की मुक्ति कैसे मिले। जो लोग जल्दी मर जाते हैं उनको मुक्ति कैसे मिले। बड़ा सुंदर प्रश्न कर दिया। और सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, ये जो प्रश्न आपने किया, आपने अपने लिए नहीं किया, ये आपने जगत कल्याण के लिए कर दिया। सुखदेव जी कहते, देखो परीक्षित, युगों की उम्र है। सतयुग में 1 लाख वर्ष की आयु होती थी, तो 50,000 वर्ष तक लोग तपस्या में लगा देते थे, तो स्वर्ग मिल जाता था। त्रेता में 1 शून्य कम हो गया, तो 10,000 की उम्र हो गई, 10,000 वर्ष की उम्र। तो उसमें भी 2-4 हजार वर्ष तक लोग तपस्या करके मोक्ष को प्राप्त कर लेते थे।
फिर द्वापर आया, एक शून्य फिर कम हो गया, 1000 की उम्र बची। तो उसमें भी कुछ 200-400 वर्ष तपस्या करके लोग वैकुंठ चले जाते थे। किंतु जब कलयुग आया, एक शून्य फिर कम हो गया, तो बची कितनी, कितना बचा? 100 वर्ष। अब ध्यान दीजिए, आप कैलकुलेशन करें, गणना करें, कलयुग में उम्र कितनी दी है शास्त्र के अनुसार? 100 वर्ष। और जो ब्रह्मचर्य का पालन जीवन पर्यंत करेगा, ऐसा पुराण कहते हैं कि उनकी आयु 100 से पार हो जाती है। 110, 120, 125, 135 वर्ष तक की आयु हमने इस कलयुग में सुनी है। आज वर्तमान में भी हमारे बनारस में एक महात्मा जिनका नाम हमारे वैष्णव संप्रदाय से हैं, जिनका नाम शिवानंद स्वामी है, जिनको राष्ट्रपति के द्वारा अवार्ड भी मिला है अभी 2 वर्ष पहले। शिवानंद स्वामी, जिनकी आयु 126 वर्ष है, द्रौपदी मुर्मू ने दिया उनको अवार्ड दिया। और वो उनसे पूछा, पत्रकारों ने पूछा कि महाराज, और वो भी दौड़ रहे थे 126 वर्ष की उम्र में, जब राष्ट्रपति भवन में पहुंचे तो तेजी तेजी से चल रहे थे। और उनसे पत्रकारों ने पूछा कि महाराज, आपके इसका राज क्या है, आप खाते क्या हैं? तो उन्होंने बताया, जीवन में मैंने उबला हुआ ही भोजन ग्रहण किया है, उबला हुआ चावल और उबला हुआ आलू, बस यही खाया। और इतनी लंबी उम्र। इसलिए हम लोग भी देखते हैं, हम गौड़िया संप्रदाय के लोग, हमारी संप्रदाय का आरंभ बंगाल से है। चैतन्य महाप्रभु बंगाल में हुए तो पूर्वी बिहार और बंगाल में उबला हुआ चावल खाया जाता है। हम लोगों को भी आदत हो चुकी है। क्यों? क्योंकि उबला हुआ चावल खाने से पेट खराब नहीं होता है। ये जो गैस की बीमारी लेके घूम रहे हैं ना, उबला हुआ चावल खाइए, आधा बीमारी गैस की वैसे खत्म हो जाएगी। जो उबले हुए चावल मिलते हैं ना बाजार में, जिसको आप लोग सेला चावल बोलते हैं, बंगाल की भाषा में पक्का बोलते हैं, सिद्धो, क्या बोलते हैं? सिद्धो चावल। तो आधी बीमारी ऐसे खत्म हो जाएगी। तो कलयुग में उम्र शास्त्रों ने बताई 100 वर्ष की। अब गणना करें आप लोग, 100 वर्ष की जो उम्र है वो रात और दिन मिला के है ना, बोलो ना हाँ। तो उसका आधा कर दो, 100 वर्ष का आधा कर दो, कितना हुआ? 50 वर्ष आप जागते हो और 50 वर्ष सोते हो। तो 100 में से 50 सोने में निकल गया, बचा कितना? कितना बचा? और कितने लोग दिन में भी सोते हैं, और कितने लोग तो कथा में भी आके सोते हैं। बोलो जय श्री राधे। तो 50 वर्ष निकल गया किसमें? सोने में। बचा कितना? 50 वर्ष। अब शिक्षा दीक्षा पढ़ाई लिखाई करते करते 25 वर्ष निकल जाता है। 25 वर्ष निकल गया, बचा कितना? 50 में से 25 निकल गया, फिर कितना बचा? 25 वर्ष। अब उसके बाद 25 वर्ष के बाद शिक्षा दीक्षा के बाद तो विवाह होता है? तो जब विवाह किया 25वें साल की उम्र में, तो 10-15 वर्ष निकल गया गृहस्थ जीवन में, है? नहीं निकला? कितना निकला? 15 वर्ष। आप इधर ध्यान दो, आप लोग कथा में ध्यान नहीं दे रहे। हाँ माता जी आप बताइए, ए माता जी आप बताइए। हाँ आप इधर देखो, इधर मेरी तरफ देखो, कितनी उम्र बची? सुना ही नहीं। बोलो जय श्री राधे। इसीलिए कहता हूं संत का चरण का कण
व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। आप लोग कथा में आते हो तो कथा के बीच में कोई माता बहन आ जाती है ना, तो आप लोग का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। एक कौन महारानी आ गई, हमसे अच्छी साड़ी तो नहीं पहनी है, कहीं हमसे अच्छा श्रृंगार तो नहीं है इसका। महाराज कथा में आओ तो कथा में रहो। क्यों? सड़क पर लिखा होता चलते चलते, देखा ना हमने क्या लिखा होता है, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। इसलिए न जाने कौन सी बात में कब बोल जाऊं, छूट जाएगा, नहीं समझ में आएगा। पूरी कथा खत्म, पार्वती बन के बैठी रहो। बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। 15 वर्ष वैवाहिक जीवन में चला गया तो 25 में से 15 गया, बचा कितना? 10 वर्ष। और जब तक 10 वर्ष की उम्र शेष बची तब तक आपकी उम्र कितनी हो गई? कितनी हो गई? 90 वर्ष। जब तक 10 वर्ष उम्र बची तब तक आप पहुंच गए कितने में? 90 में। अब बताइए, मुख में दांत नहीं है, मुख में दांत नहीं, कमर में ताकत नहीं, घुटने जवाब दे गए, तो आप बताओ तीर्थ होगा, धाम होगा? नहीं होगा ना। और तो और कमर टेढ़ी हो गई, घुटने ने जवाब दिया, मुख में दांत नहीं और तेरी खुद की भी कोई औकात नहीं। तेरे ही बच्चे तेरे सामने खड़े होकर डंडा खड़ा हो गए, डंडा लेकर खड़े हो गए। अगर आपने जोर आवाज में पानी भी मांग लिया तो बहू कहेगी चुप, चुपचाप बैठी रहे, पानी ज्यादा प्यास नहीं तो जाके लेके पी ले, ठीक है? ये कहानी हो जाएगी। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं महाराज परीक्षित से, आपने बड़ी सुंदर बात पूछ लिया कि जल्दी जल्दी मरने वालों की मुक्ति कैसे मिले। इसलिए बुढ़ापे में नहीं, जवानी में भजन करना सीखो। बुढ़ापा किसने देखा है? और जो जवानी में हो जाएगा वो बुढ़ापे में नहीं होगा। मान लिया, एक ने उदाहरण दिया, एक नौजवान लड़का था, 25 साल की उम्र थी उसकी, वो हरिनाम लेकर के ऐसे भजन कर रहा था। एक बुजुर्ग आदमी जा रहे थे, रास्ते से गुजर रहे थे, उसने युवा लड़के को देखा भजन कर रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो बुढ़ा उसको देख के हंसने लगा, बोला अरे मूर्ख, अभी जवान है, 2-4 पैसा कमा के इकट्ठा कर ले, जब धन रहेगा दुनिया पूछेगी, बुढ़ापे में धन कहां से लाएगा? और ये क्या कर रहा है इसमें? किसका नाम ले रहा है? बोला भगवान का नाम ले रहा। बोला तुझे मालूम है भगवान कौन है? बोले हाँ। बोले कौन है? बोले भगवान कृष्ण है, भगवान राम है। बोले अगर मैं बात बताऊं तो अभी से भजन करता करता बुढ़ापे तक चला जाए और तुझे बुढ़ापे में पता चले कि कृष्ण भगवान है ही नहीं, राम भगवान है ही नहीं, फिर क्या करेगा? बोला बात तो बाबा सही कह रहे हैं, लेकिन एक बात बताओ, मेरा प्रश्न आपसे और मेरे प्रश्न में ही आपका उत्तर है। आप जवानी में कितना धन कमाए? बोले बहुत कमाया। बोले क्या किया? बोला इलाज में खत्म कर दिया, इलाज में खत्म कर दिया। बोला बचा क्या? बोले कुछ नहीं, 3 टांग पे चलता हूं। तो बोले अगर आपको अब पता चले 70 साल की उम्र है आपकी और आज अगर आपको पता चले कि कृष्ण ही भगवान है, तब क्या करोगे? बोले आपके पास समय नहीं है भजन करने का, जो धन कमाया बुढ़ापे तक खर्च कर दिया,
जरा व्याधि ने घेर लिया, बीमारियों ने घेर लिया, सारा जीवन कमाकर धन संग्रह किया, वो बुढ़ापे में खर्च कर दिया, और मैं जवानी में भजन करके इकट्ठा कर रहा हूं, मेरा बुढ़ापा आने वाला ही नहीं है, मेरा बुढ़ापा नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि जब बुढ़ापा भी आएगा तो आनंद में भजन करते करते वैकुंठ को प्राप्त हो जाऊंगा। इसलिए किसने कहा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? तो भजन जवानी में करने का समय, बुढ़ापे में नहीं। और नहीं तो धीरे धीरे क्या है, ये समय चलता जा रहा है। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली 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 जा रही है उम्र धीरे धीरे, सुबह शाम और दोपहर 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 धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। जवानी भी बीती, बचपन भी बीता, 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 बचपन भी बीता, जवानी भी बीती, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, जा रही है उम्र धीरे धीरे, जा रही है उम्र धीरे धीरे।
तपेश्चाताक भयम्। श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास जन खोय। ना जाने इस श्वास की फिर आमन हो या न हो। अभी परमात्मा ने हमें कुछ साल पहले मौत का तांडव दिखाया सब है। कोई जानता था या किसी को पता था ऐसा भी होगा है? कैसा कि घर के परिवार से भी सामने खड़े होकर बात करना मुश्किल था। अगर बात भी करते थे तो जैसे आज के 40 साल पहले किसान अपने बैलों को जावा लगा देता था, वैसे भगवान ने इस कलिकाल में 2020 में मुख में जावा लगा दिया है। ये क्या है? ये हमें परमात्मा घंटी बजाकर सिखाता है कि अब से संभल जाओ, अब से भोजन करो। किंतु कोरोना गया, हम लोग फिर भूल गए। लेकिन इसको मत भूलना कि कोरोना आज भी आपके भीतर है। इसे मत भूलना। जिस दिन इसे भूल जाओगे तो जैसे आजकल पता नहीं चलता, 10 साल 12 साल के बच्चे को कभी सुना है कि हार्ट अटैक होना? सुना कभी? 10-10 साल के बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है। क्या है? आज ही कोरोना है, गया नहीं। वो तो एक राजा का कर्तव्य है अपनी प्रजा की रक्षा करना। तो इस वैज्ञानिक जीवन में, विज्ञान की दुनिया में दवा का इस्तेमाल हम लोग किए, प्रयोग किए, वैक्सीन के रूप में दवा दिया। उसका क्या मतलब है? बचाव करना सिर्फ, और कुछ नहीं है। और अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घट जाए, फिर कोरोना आ जाए। और कई कई देशों में तो अभी भी है। और आज इस कोरोना के आने से पूर्व जापान और जर्मनी के लोग बहुत पहले से वो मास्क का प्रयोग करते हैं। क्यों? किसी समय में वहां युद्ध हुआ था तो परमाणु का बैक्टीरिया आज भी उनकी हवाओं में घुला हुआ है। आज भी वो मास्क लगा के चलते हैं, इसलिए सावधान। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। सुखदेव जी ने कहा, श्वास श्वास पर कृष्ण भज। अब आप लोग को एक बात बताऊं, हरिनाम दीक्षा लेने के बाद और संप्रदायों का तो हम नहीं बता सकते, ध्यान से सुनिए, किंतु भजन की प्रक्रिया है, भजन की साधना की प्रक्रिया है। ऐसे नहीं जब पूछते हैं कोई भजन करो तो बहुत लोग हमको प्रमाण देते हैं, अरे महाराज क्या दिन रात भजन ही तो कर रहे हैं, दिन रात तो भजन ही कर रहे हैं, क्या करते हो? अरे राम राम कहते हैं, कृष्ण कृष्ण कहते हैं, राधे राधे कहते हैं। आप इस भ्रम से दूर हो जाओ। दिन भर 2, 4, 10, 50 बार, 100 बार राधे राधे कृष्ण कृष्ण कहने से, राम राम कहने से भजन की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है। कहीं आप सोचो कि हम तो कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हो, जीरो। श्वास श्वास पर कृष्ण भज। भगवान ने कहा था जीव को कि श्वास श्वास यानी एक एक श्वास पर कृष्ण भजना है। भजते हो?
नहीं भजते। फिर कैसे कहते हो तो भजन करते हैं? कोई भजता है? नहीं भजता। तो महाराज तो बड़ी विकट बात बता रहे हैं आप। भजन कैसे करेगा कोई? श्वास श्वास पर, हर श्वास पर भगवान का नाम ही लगे तो गृहस्थ का काम करके कैसे करेंगे? और भजन का नाम एक जगह अभी जब यात्रा कर रहे थे तो ट्रेन में कुछ लोग, कुछ पंथवादी लोग थे, कुछ पंथ के लोग 8-10 लोग थे। तो हम लोग का तो स्वभाव है, अगर हम लोग 30 घंटा 24 घंटा से अधिक ट्रेन में यात्रा करते हैं तो हम अपना साधन सामान लेके जाते हैं। हम ना तो ट्रेन में भोजन करते हैं, लेके जाते हैं। नहीं कुछ ले जाएंगे तो क्या ले जाएंगे? चना ले लेंगे। पानी मिलता है, बोतल का पानी खाली करके उसमें चना भर देंगे, पानी डाल देंगे, चना फूल जाएगा। और उसी को हरी मिर्च टमाटर नमक लगा करके बढ़िया नाश्ता बना के तैयार कर लेते हैं। और अगर हम 24 घंटे से अधिक यात्रा करते हैं तो अपने नहाने का सामान भी हम लेके जाते हैं। ट्रेन में नहा भी लेते हैं, ट्रेन में स्नान कर लेते हैं हम लोग 3-4 बजे। सब यात्री सोए रहते तभी हम लोग स्नान करके तिलक करके और आसन पर बैठकर भजन चालू हो जाता है। तो ये क्रिया हम लोग 240-45 लोग ट्रेन में बैठे हैं, हरिनाम कर रहे हैं। हमारी संप्रदाय के लोग हैं तो कुछ पंथवादी भी लोग हमारे साथ बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि भाई ये लोग तो बड़े धर्मात्मा हैं और ये नहा धो के भजन कर रहे हैं। अब वो लोग क्या किए, उठे, ब्रश किया। मैंने देखा अपनी आंखों से, ब्रश किया, ब्रश करने के बाद मुंह धो लिया। मुंह धोने के बाद अपना वो थैला खोला और थैले में से निकाला कुछ पकौड़ी सकौड़ी कुछ रही होगी उनके साथ में। उससे पहले उसको खाया। फिर चाय वाला आया, चाय दिया, फिर चाय पिया। फिर उसने बोला कि वो कैटरिंग वाला फिर आया, उसने बोला बिरयानी, तो फिर बिरयानी खरीद के खाया। यानी 3-4 बार उनका नाश्ता हो गया। उसके बाद कह रहे हैं भजन करेंगे। उसके बाद 4-5 आदमी थे बैठ गए और बड़े मीठे स्वर में और जोर जोर से हम लोगों को चिढ़ा रहे थे। क्या? हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। ये भी ले आओ, ये भी ले आओ, ये भी ले आओ। कुछ नहीं, नहाने से थोड़ी कुछ होता है। मन चलना तो कठौती में गंगा। और खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं और गाए जा रहे हैं। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीती जाए जीवन। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीती जाए जीवन मेरा। ये भजन हमने उनके मुंह से सुना, मेरा मन हुआ मैं बोलूं इनसे। क्या बोलूं? कि आप जो भजन गा रहे हो कि हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, तो क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है। सिर्फ क्या है, हम दिखावा कर रहे हैं। तो इसलिए श्वास श्वास, सुखदेव जी कहते हैं क्या कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास जन को, ना जाने इस श्वास की आमन हो या न हो। अच्छा, हर श्वास पर आपको, हर श्वास पर कृष्ण नाम जपना पड़ेगा। तो क्या करोगे, कैसे करोगे? साधन। रात और दिन मिला करके हम जो श्वास लेते हैं ना, इसकी संख्या कितनी है जानते हैं? हम लोग नहीं जानते। रात और दिन मिला करके 24,200 बार, 24,200 बार हम श्वास लेते और छोड़ते हैं। अब बताइए 24
1200 बार में भजन करेंगे तब ना पूरा होगा। तब तो हम कहेंगे ना, तब तो ये गीत अच्छा लगेगा कि हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, तब ये अच्छा लगेगा। जब आप पूरा नहीं करते तो फिर कैसे गाते क्यों, फिर झूठ क्यों बोलते हो? इसीलिए हमारी गौड़िया संप्रदाय में, गौड़िया संप्रदाय जिसको वैष्णव संप्रदाय का सर्वोच्च पद प्राप्त हुआ है, हमारे यहाँ नो कॉम्प्रोमाइज है। ये जो माला हम जपते हैं ना, इसको 16 माला दिन में जपना अनिवार्य है। किसके लिए? गृहस्थ के लिए। इसलिए गुरुजनों ने हमें बताया कि 16 माला जपो, और 16 माला जपने से हमारा जो जप है, जप संख्या 26,000 हो जाती है। और श्वास कितना लिया? 24,200। और नाम कितना जपा? कितना जप लिया? 26,000। उसमें भी भूल चुक निकाल दो, कितना बचा? 1,000 भूल चुक निकाल दो, 25,000। 25,000 जप तो हम कर रहे हैं ना। ये 16 माला हमारे गृहस्थी में जो वैष्णव संप्रदाय को ग्रहण किए हैं और गृहस्थी में रहते हैं, वो लोग भी 25,000 माला जप करते हैं, जो कि नौकरी पेशा परिवार गृहस्थी में रहते हुए भी वो भजन पूरा करते हैं। ऐसे नहीं, मजाक नहीं। और आप एक बात और बताओ, मैं आपको गारंटी के साथ लिख करके देता हूं। गौड़िया संप्रदाय के तिलक का ये पहचान है जो हमने तिलक लगाया है। ऐसा तिलक लगाया हुआ अगर कोई आपकी कॉलोनी में दिखता हो तो उसको प्रणाम नहीं, उसके तिलक को देख कर उसे प्रणाम कर लेना, मन ही मन प्रणाम कर लेना, आपके अपराध कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो वैष्णव है, नित्य वह 16 माला करता है। परिपक्वता के साथ में हमारे संप्रदाय में हरिनाम लिया जाता है। जब तक वो 16 माला नहीं करेगा उसको हरिनाम नहीं मिलेगा। और गृहस्थ में रह के करता है। और हम लोगों के लिए महाराज 64 माला है। हम लोगों के लिए 64 माला करना ही करना है, चाहे रात में करो चाहे दिन में करो, जैसे मर्जी मत सो। जब तक 64 माला पूरी नहीं होगी तब तक सोना नहीं है, करते रहो। अब आप सोचते होंगे कि प्रभु जी आप कैसे करते हैं? करते हैं। माला कर में डाल लीजिए और साध लीजिए, माला चढ़ेगी। और एक बात और, हम लोग जब कथा में व्यस्त हो जाते हैं उस समय पूरी कैसे करें, तो एक सरल उपाय बताता हूँ, हर साल बताता हूँ, सबको बताता हूँ। बहुत सरल उपाय जिससे दिन भर में पूजा ना हो, माला जप न कर पावे तो क्या करे, रात को सोते समय। और आप लोग कभी देखना, हम लोग तो ये अपने जपमाली को सिराने रखते हैं, जब आँख खुले तो माला हाथ में आए शुरू। आई बातों में तो माला बिना नहाए धोए भी करते हैं, स्नान हो चाहे ना हो, सिर्फ दीर्घ शंका ना गए हो अर्थात पाखाना न गए हो तो भी आप माला बिना हाथ मुंह धोए कर सकते हो। जपो, क्योंकि भगवान का नाम पवित्र है। और माला किस चीज की होती है? तुलसी जी की। और तुलसी क्या है? तुलसी जिसके मुख में पड़ जाए, जिसके गले में पड़ जाए, जिसके हाथ में पड़ जाए, और जिसके इस तन मन शरीर में ही तुलसी व्याप्त हो जाए, उसका शरीर सदैव पवित्र हो जाता है, सदैव पवित्र। कितने लोग भेद मानते महाराज जी, हमारे गांव में, हमारे पड़ोसी में, हमारे पटीदारी में कोई मर गया है, तुलसी माला हमने उतार के फेंक दिया। क्यों भाई? बोले छूतक पड़ गया था, अशुद्ध हो गया। अरे भले आदमी, तुलसी अशुद्ध नहीं होती है, तुलसी पवित्र करती है, तुलसी कभी अशुद्ध नहीं करती।
हर जगह इसको शमशान घाट में भी पहन करके जाओ। तो जिस चिता में अग्नि दिया जा रहा है, अगर आपके हाथ से एक लकड़ी उस पर रख दिया आपने, तो लकड़ी साधारण नहीं रह गई, क्योंकि आपके कंठ में तुलसी है, वो लकड़ी भी तुलसी में परिवर्तित हो गई। इससे सुंदर बात क्या हो सकता है? इसलिए कभी भी कंठ से तुलसी अलग नहीं करो। और अगर आप नाम दान लिए हो, गुरु दीक्षा लिए हो, तो भी, अगर नहीं भी लिए हो तो भी तुलसी धारण करो। तुलसी धारण करने का बहुत लाभ है। कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी, दुर्घटना नहीं घटेगी। और अगर मान लीजिए आपका शरीर छूट भी गया ना, और गले में तुलसी अगर है, तो आपको यमराज के दूत छू नहीं सकते। कौन छुएगा? भगवान के पार्षद ले जाएंगे। इसलिए गले में तुलसी हमेशा डाल के रखें। कई लोग कहते हैं महाराज हम तो प्याज लहसुन खाते हैं, तो आप खाते हो ना, प्याज लहसुन खाते हो, दीक्षा नहीं लिए हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं है। किंतु मांस और मदिरा का पान न करते हो तो तुलसी धारण करो, सदैव तुलसी पान करके रखो। मैं तो सोचा था इस बार कि वृंदावन से खूब तुलसी माला ले आऊंगा और यहाँ रख दूंगा, जिनको जिनको चाहिए लेते जाना। लेकिन सीधा यहाँ से कलकत्ता, मायापुर, गंगा सागर और जगन्नाथपुरी होते हुए डायरेक्ट वहां से ट्रेन पकड़ी, दिल्ली आ गए। वृंदावन जाने का मौका नहीं, जाएंगे आपके बाद जाएंगे। तो मेरा विचार है कि सबको तुलसी प्रदान करें, सब लोग गले में अपने तुलसी धारण करें। सुखदेव जी ने पूछा कि महाराज ये मन बहुत चंचल है, मन को कैसे लगाया जाए? भगवान में मन को कैसे लगाया जाए? मन लगता ही नहीं। सुखदेव जी ने कहा एक आसन पर अधिक समय तक बैठ करके भगवान का चिंतन करो। मन को भगवान में लगाने का सरल साधन, मंदिर हम क्यों जाते हैं? क्या भगवान घर में नहीं मिलेंगे? मिलेंगे, किंतु घर में आपका मन नहीं लगेगा। इसलिए मन को शांति में लगाने के लिए, भगवान में लगाने के लिए मन को हम लोग मंदिर जाते हैं और वहां बैठ करके एकांत में किसी से कोई वार्तालाप नहीं, कोई बातचीत नहीं, और भजन करते हैं। इसलिए हम लोग मंदिर जाते हैं। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित से कि महाराज एक आसन पर अधिक समय बैठ करके भगवान का चिंतन करें, एकांतवास करें। उस एकांतवास से भगवान की प्राप्ति जल्दी हो जाएगी। जित श्वास, और दूसरी बात श्वास को जीतना है। अर्थात श्वास को जीतने का मतलब सोना नहीं है। सोना कितना है? जितना हमें सोना चाहिए, क्योंकि हमारी आयु सोने और जागने पर भी निर्धारित है। क्योंकि सोते समय में श्वास अधिक चलता है और जागते समय श्वास धीरे चलता है। इसलिए हम लोग कम सोएं और ब्रह्म वेला में उठकर स्नान करें, लेकिन नहीं होता है, बड़ा दुर्लभ है, मानव प्रवृत्ति है। 4 बजे उठ करके स्नान करोगे, ऋषि स्नान कहा जाता है। 4 बजे से लेकर के कब तक? 6 बजे तक। 4 बजे से लेकर 6 बजे तक जो लोग स्नान करते हैं उनको बिना पूजा किए कि देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। बिना पूजा किए, कोई अगरबत्ती धूपबत्ती नहीं जलाई, तब भी देवता प्रसन्न होकर के उनको आशीर्वाद दे दिए। क्यों? क्योंकि आप देवता की श्रेणी में आ गए। दूसरा स्नान होता है साधारण मनुष्य स्नान, 6 बजे से लेकर सूर्योदय के 1 घंटे के उपरांत। 6 बजे से लेकर सूर्य उदय तक आपका साधारण मनुष्य स्नान होता है। उसमें कोई फल तो नहीं मिलेगा,
लेकिन आप अच्छे इंसान में गिनती गिने जाओ। और सूर्योदय के बाद अपराह्न काल तक राक्षस स्नान होता है। शास्त्र कहता है सूर्योदय के बाद आप जब भी स्नान करते हो, सूर्योदय के 1 घंटा के उपरांत और अपराह्न तक अर्थात दोपहर से पहले आपका जो स्नान होता है वो राक्षस स्नान होता है। उसमें चाह के भी आप अपनी बुद्धि, अपनी प्रवृत्ति, अपने स्वभाव को बदल नहीं सकते हो। अगर आप चाहो भी मैं अपने स्वभाव को बदल लूं तो वो वृत्ति आपके अंदर उत्पन्न हो ही जाएगी जो राक्षस प्रवृत्ति की होती है। कोई न कोई वृत्ति आपके अंदर उत्पन्न हो जाए। इसलिए प्रयास करो, कोशिश करो कि आप लोग सूर्योदय काल तक स्नान कर लें और उससे उत्तम ब्रह्मवेला में स्नान कर लें। अगर स्नान भी नहीं कर सकते हो आप लोग तो ब्रह्मवेला में उठ करके अपने बिस्तर पर बैठे बैठे बिना कहीं गए उठकर बैठ करके दोनों हाथ जोड़ करके अपने माता पिता गुरु भगवान के नाम का स्मरण करो और उन्हें प्रणाम करो। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इतना भी कर लेने से जो व्यक्ति प्रातः काल में अपने पितृ पूर्वजों, माता पिता गुरु भगवान को प्रणाम कर लेता है, उसको अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। तो इतना तो कर ही सकते हो कि नहीं है? ये भी नहीं कर सकते। हो सकता है? किससे किससे हो सकता है बताइए, आप बताइए। अच्छा, ये बीच में जो लोग हैं वो कुछ लोग कह रहे हैं पता नहीं क्या कह रहे हैं, समझ में नहीं आया है। वो देखो माता जी का भी ध्यान पता नहीं कहाँ है। वो सोच रही है, कह रही है कि आप कर रहे करो, आप करो, हमें क्या मतलब है करने से। बोलो जय श्री राधे। जय श्री। एक बार और बोलिए, एक बार जोर से बोलो। बैठे। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शन। ये जो आपका हाथ है ना, ये हाथ नहीं आपके भाग्य में। कर आग्रे बसते लक्ष्मी, आपके हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी का वास है। और कर मध्य सरस्वती, बीच में सरस्वती का वास है। कर मूले वसुत गोविंदे, प्रभाते कर दर्शन। इन्हीं हाथों को प्रणाम करो और ऐसे हाथ करके और ऐसे हाथ को देख करके आपको शेष लगा दीजिए। दर्शन हो गया, भगवान का दर्शन हो गया। लेकिन हमारी वृत्ति क्या है? कर आग्रे बसते लक्ष्मी, सबको चाहिए। कर प्रभाते कप दर्शनम, कर आग्रे बसते लक्ष्मी, कर प्रभाते कप दर्शनम। अर्थात सुबह सुबह चाय चाहिए, बिस्तर पर ही। बिना चाय पिए काम नहीं चलेगा।